नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस पर। यार जैसा कि आपको पता है कि टेट की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का। तो आज चलते हैं हम लोग इकाई अंक के बारे में सीखते हैं कि इकाई अंक कैसे निकाली जाती है। इकाई अंक आपके एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा गया है टेट के एग्ज़ाम में, तो आज स्टार्ट करते हैं इकाई अंक के बारे में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इकाई अंक क्या होता है। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि इकाई अंक क्या होता है। उनसे पूछ लिया जाए कि इकाई अंक की डिफिनीशन क्या होती है, तो वो ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि पहला अंक जो दिखता है वो इकाई अंक। ऐसा कुछ नहीं, इकाई अंक की एक डिफिनीशन होती है, उसको जानिए। अगर ये नहीं पता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि इकाई अंक की डिफिनीशन क्या होती है। तो लिखते हैं हम लोग इकाई अंक। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जानिए कि इकाई अंक होता क्या है। तो इकाई अंक क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है। जब किसी संख्या को दस से भाग दिया जाता है, 10 से भाग दिया जाता है, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का इकाई अंक है। उस संख्या का इकाई अंक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वो उसका इकाई अंक होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, बहुत पहले जीरो से समझेंगे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या जीरो से बताया जा रहा है, ये तो हमें पता नहीं। अगर अभी हम कहते हैं कि इकाई अंक की आप डिफिनीशन बताइए तो आपको नहीं पता है कि इकाई अंक की डिफिनीशन क्या होती है। तो इकाई अंक की डिफिनीशन क्या होती है, जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का इकाई अंक होता है। अब कहें कि 512 लिखा है, 512 में सबको पता है कि इकाई अंक तो 2 होता है, लेकिन डिफिनीशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि 512 का इकाई अंक 2 ही है। देखिए 512 को हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे। जो हमने डिफिनीशन लिखा ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 512 को हमने 10 से भाग किया, देखिए ये क्या हो गया 50, 1 2 ले लिए। ठीक है, एक बार गया। अब देखिए हमारे पास शेषफल कितना बचा, 2। जो शेषफल हमारा बचा 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। तो शेषफल हमारे पास 2 आया और शेषफल ही बताता है कि वही उस संख्या का क्या है, इकाई अंक। आगे देखते हैं। देखिए अब डिफिनीशन तो हमें पता चल गई कि इकाई अंक कैसे होता है। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे इकाई अंक और कैसे निकाला जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 15 + 12 + 18 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, हमने क्या दिखाया है डिफिनीशन में आपको, जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का इकाई अंक होता है। तो देखिए 15 को हमने 10 से भाग करा तो शेषफल हमारा बचेगा 5 और 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। उसी तरह 12 में 10 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल, वही 2 हमारा इकाई अंक। फिर प्लस 18 में 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना, 8। ये सारे शेषफल को ऐड करेंगे और यही इकाई अंक होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 2 7
8 15, अब क्या हो गया 15 जो कि 10 से ज़्यादा है, फिर हम 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास शेषफल बचेगा 5 बचेगा, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 15 + 12 + 18 का इकाई अंक क्या होगा 5। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये तो बड़ा ऐसे हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, नहीं, अभी आपको एक जगह हम दिखाएंगे कि अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो क्वेश्चन आप पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। देखिए अगर हम आपसे एक क्वेश्चन दे दें, वन फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 512 फैक्टोरियल। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए का इकाई अंक ज्ञात करो, का इकाई अंक ज्ञात करो, अब देखिए आपको डिफिनीशन नहीं पता है कि क्या होता है इकाई अंक की। इस क्वेश्चन को आपको देख के ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे पता करें कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया कि डिफिनीशन को देखिए। डिफिनीशन हमने क्या लिखाया है कि जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल आता है वही उस संख्या का क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो चलो हम प्रोसेस करते हैं इस पर। देखिए पहले फैक्टोरियल को जान लीजिए कि फैक्टोरियल को हल कैसे किया जाता है। तो हमारा जैसे 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, इसका मान हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 बराबर 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा 24। फिर 5 फैक्टोरियल को निकालेंगे। 5 फैक्टोरियल का 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये हो जाएगा 120। इसी तरह 6 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24 और 5 फैक्टोरियल का 120 और 6 फैक्टोरियल का 720। ऐसा हमने क्यों लिखा है ये जानिए। ठीक, देखिए अब हमें क्या करना है, हमने डिफिनीशन आपको लिखा दिया कि 1 फैक्टोरियल जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल आता है वही उसका इकाई अंक होगा। तो हमारी संख्या कैसे बन जाएगी, 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720। लेकिन अब ये हम देखेंगे इसके आगे जितना भी जाएंगे अब 0 आता जाएगा। तो 0 आता जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल हमेशा इसके आगे अब 0 ही आएगा। तो इसके आगे जितनी भी संख्या होगी सबका शेषफल 0 आएगा और इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 होता है तो इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास बचा कितना है, ये बचा है। अब देखिए हमने कहा कि जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या का इकाई अंक है। तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 24, 36, 3, 30, 2, 32, 1, 33। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कितना, 33। अब 33 को हम 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 3। शेषफल 3 बचेगा और यही शेषफल ही हमारा क्या है, इकाई अंक है ये। तो 1 फैक्टोरियल से लेकर के चाहे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब कि 5 फैक्टोरियल के बाद, 5 फैक्टोरियल के बाद आगे चाहे जितना दिया गया हो उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 ही होगा। तो देखिए इकाई अंक के डिफिनीशन से ये क्वेश्चन हमारा लग गया। अब हम इकाई अंक में और क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हल किए जाते हैं, जो पावर वाले क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे उसके बारे में।
चलिए देखिए, थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे कि इकाई अंक कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए जीरो का स्क्वायर या क्यूब चाहे जो भी करेंगे, इसका जो इकाई अंक आएगा, यहाँ पर लिखिए अंक, इकाई अंक। देखिए जीरो का क्या होगा इकाई अंक, जीरो ही होगा। अगर हम 1 की घात 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। 2 के पावर 4 करेंगे, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 3 के पावर 4 करेंगे, इकाई अंक 1 हो जाएगा। 4 के पावर 4 करेंगे, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 5 के पावर 4 करेंगे, इसका भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। 6 के पावर 4 करेंगे, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 7 के पावर 4 करेंगे, हमारा इकाई अंक 1 हो जाएगा। 8 के पावर 6 करेंगे, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 9 के पावर यहाँ पर 4 होगा। 9 के पावर 4, इकाई अंक 1 हो जाएगा। देखिए इसको हमने लिखाया क्यों है, इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या हमको सीखने को मिलेगा, ये देखिएगा। अगर यहाँ पर समझिएगा 0, 1, 6, 5, अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक पर 0, 1, 6, 5 ये सब संख्याएं लिखी गई हैं, तो इसकी घात हम चाहे जो भी लगाएंगे इसका वही मान आएगा। 0, 1, 6, 5 कहने का मतलब कि क्रमशः इसका मान यही आएगा, इकाई अंक, चाहे जो भी घात लगी हो। क्यों आएगा, देखिए 0 के पावर चाहे जितना करेंगे 0 ही आएगा। 1 की घात चाहे जितना करेंगे 1 ही आएगा। और 6 की घात को चाहे जितना हम करेंगे 6 आएगा। और 5 का उसका भी 1 ही आए, 5 ही आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इकाई अंक जब जो है पावर में दिया होता है तो उसके मान को कैसे हल करते हैं। अब ये संख्या अगर इकाई अंक पर दिख जाएगी तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वही संख्या हमारी इकाई अंक हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर लिखा रहे 315 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5। हमने कहा है कि 5 का इकाई अंक 5 ही होगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5, भले ही पावर 32 क्यों ना लगा हो। इसी तरह अगर यहाँ पर 1 होता या 6 होता या 0 होता तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो संख्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही आए, अब इसमें से कोई और संख्या भी आ सकती है। तो इनको छोड़ने के बाद और जो संख्याएं बचेंगी उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अभी किसी के मन में होगा कि ये सबके पावर 4 क्यों लिखा गया है, तो ये जान लीजिए कि सबके पावर 4 इसलिए लिखा गया है कि हर 4 के इंटरवल के बाद यही संख्या रिपीट करेगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि 2 के पावर अगर 4 लिखा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16, इकाई अंक कितना, 6। इसी तरह अगर 2 के पावर हम 8 करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर कितना हो जाएगा, 32, 64, 128 और 256, 256 और 256 में भी क्या आया, इकाई अंक 6 ही आया। इसीलिए हर 4 के इंटरवल के बाद हमारा इकाई अंक वही रिपीट करेगा जो ये टेबल में लिखा गया है।
जैसे कि 3 के पावर 4 है तो इकाई अंक 1 है, 3 के पावर 8 है भी तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ये तो हम ये जान लिए कि पावर हमने 4 इसीलिए लगाया है कि हर 4 के इंटरवल के बाद वो संख्या रिपीट कर जाती है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि जब पावर वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 213 के पावर 34 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए हमारे पास है 213, ठीक है। दो 213 के पावर 34 का इकाई अंक क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, इसको एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जो हमारी संख्या घात लगी हुई है उसको क्या करिए आप 4 से भाग दे दीजिए। देखिए कितना है 34 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 4 8 32। यहाँ पर हमारे पास शेषफल जो बचेगा कितना होगा 2 होगा। अगर शेषफल 2 बचा, जो भी बचेगा शेषफल, तो यही जो शेषफल बचता है इसी शेषफल को इस संख्या के इकाई अंक का पावर बना देंगे। तो जैसे इसका क्या इकाई अंक क्या है 3 है, इसका पावर बना देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 9 ही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। करना क्या है कि 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को संख्या के पावर बना देंगे। तो 3 का पावर 2 बना देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 9। एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर ऐसे लिखा है 517, ठीक है, यहाँ पर 33, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका हमें चेक करना है इकाई अंक क्या होगा। तो हमारे पास क्या है 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 1। अब शेषफल 1 आएगा तो 7 के पावर क्या लगा देंगे 1 और 7 के पावर 1 का मान क्या होगा 7 ही होगा। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया 7। अब हम आगे चलते हैं कि और कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। देखिए अगर 318 के पावर 32 दिया है, 318 के पावर 32, देखिए अब इसका हल करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा का क्या होगा। देखिए प्रोसेस क्या है, हमने बताया है कि पावर को क्या करेंगे सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पावर कितना है 32, इस 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 8 32। अब देखिए शेषफल हमारे पास क्या आ गया 0। अब किसी के मन में ये होगा कि 8 के पावर हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, और 8 के पावर 0 कहने का मतलब किसी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, इकाई अंक में ये रूल नहीं अप्लाई होगा। तो करना क्या है, जब शेषफल 0 आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 8 की घात को 4 बना देना है, ठीक है। तो नोट करके लिखना है तो लिख लीजिए। जब शेषफल 0 आ जाए
तो घात को 4 बना देंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही शेषफल 0 आया तो 8 के पावर 0 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 8 के पावर 8 के पावर लिखेंगे 4। ठीक है, तो 8 के पावर जब 4 करेंगे तो देखिए हमने टेबल में ही आपको बता दिया था कि 8 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 के पावर 4 का इकाई अंक 6। तो पूरी संख्या क्या थी, 318 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका हमारा जो इकाई अंक आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब क्या है, ये तो पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन के बारे में दिया गया था। अब क्या है कि कई सारे क्वेश्चन को ऐड कर देता है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको। देखिए 318 के पावर 32, 162 के पावर, एक बड़ी सी संख्या लिखी गई है 317 के पावर 38। अब क्या करना है, हमने बताया कि जब किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं पावर वाले, तो पावर को 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है वही उस शेषफल को इस इकाई अंक का पावर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमने दिखाया है, अब 32 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। लेकिन अभी नोट करके लिखाया गया कि जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसके पावर क्या लगा देंगे, 4, और इसका इकाई अंक कितना आया था, 6। अब देखिए यहाँ 2 है, अब क्या होगा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि अब इसको 4 से भाग करें 34, 56, 42 को। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी जब कभी संख्या आपको मिले बड़ी सी, तो लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, जो हमारा 42 दिया गया है, इसी 42 को हम 4 से भाग कर लेंगे लास्ट के अंक को। ठीक है, अब देखिए 4 दहम क्या हो जाएगा, 40। हमारे पास शेषफल कितना, 2। इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 के पावर 2 प्लस यहाँ पर 317 के पावर 38 है, 38 को भाग करेंगे 4 से, 4 9 36, 2, तो 7 के पावर कितना बचेगा, 2। देखिए अब इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 प्लस 2 का 4, 7 का 49, 49 के कितना लिखेंगे, 9। अब सबको ऐड करेंगे, देखिए 6 4 10, 10 9 19, हमारे पास कितना आ गया, 19, और 19 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा फाइनली जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो जो इकाई अंक में देखिए जैसे ऐड के लिए दिया गया है, इसी तरह माइनस भी कर सकता है, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर देता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। एक हम लोग सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे देता है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखिए
315 के पावर 3456 गुणे 519 के पावर 33 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए हमने अभी बताया था आपको पहले ही स्टार्टिंग में कि 5 के पावर चाहे जो भी लगा होगा उसका इकाई अंक डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 के पावर कितना है 33 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 और 32 शेषफल हमारे पास कितना आएगा 1, और 9 के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर हमारा जो साइन दिया गया है वो मल्टीप्लाई का है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45, ठीक है। तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया 5। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का होता है, सब्ट्रैक्शन का एक देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सौ 12 के पावर 34 माइनस 34। अब देखिए 312 के पावर 34 माइनस 216 के पावर 34 का इकाई अंक हमें निकालना है। तो यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा शेषफल 2 आएगा। तो 2 की पावर क्या बना देंगे 2 की पावर 2, दो के पावर 2 माइनस हमने बताया है कि 6 के पावर चाहे जो भी लगा होगा उसका इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे बात आके थोड़ा सा फंसती है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं, कहेंगे कि इकाई अंक -2 हो गया। -2 कैसे हो गया भाई, -2 का तो कोई प्रोसेस होता है, माइनस में इकाई अंक आएगा ही नहीं। देखिए करना क्या होता है, ये आपको देखिए 4 दिख रहा है यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर 6 दिख रहा है। अब देखिए ये 312 एक बड़ी सी संख्या है, 216 एक छोटी संख्या है, पावर दोनों का सेम लगा हुआ है। ये एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। अब देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, 4 में से 6 को घटा रहे हैं, नहीं घट रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक तरीका ये पता है कि यहाँ पे हासिल 1 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि -2 आना चाहिए था, नहीं माइनस में नहीं आएगा, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। इसको फिर से एक बार जान लीजिए, ये एक बड़ी सी संख्या है, 216 छोटी सी संख्या है, इसका 2 पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 का मान 4 होगा, 6 का इकाई अंक 6 होगा। अब 4 में से 6 को घटाना था तो -2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ी सी संख्या लिखी गई है, इसलिए 4 का मतलब ये कितना है 14 है। 14 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। तो हमारा इकाई अंक 8 निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इकाई अंक के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, बाकी कल